बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम की साख्त को। हम 10th क्लास का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज हम इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोग्राम की साख्त, यानी जो सी के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं, उन हिस्सों के नाम क्या हैं, उन हिस्सों का फंक्शन क्या है, ये तमाम चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है हेडर सेक्शन, एक होता है जिसका नाम होता है मैन सेक्शन और एक होता है मैन फंक्शन की बॉडी। यानी ये 3 किस्म के हिस्से होते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये जो हेडर सेक्शन है इसका काम क्या है? हेडर सेक्शन का मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, यानी उनका मकसद कंपाइलर को पहले से पता है, लेकिन उनकी जो कोडिंग है उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहां पड़ी होती है? वो पड़ी होती है हेडर फाइल के अंदर। जैसे मैं लिखता हूं हैश include stdio.h, मैंने ये एक हेडर सेक्शन लिखा, हेडर फाइल लिखी है। अब इसके अंदर क्या है, ये देखिए, ये एक हेडर फाइल है। इससे बनता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी इसमें इनपुट और आउटपुट का फंक्शन पड़ा है। अगर हम प्रिंट एफ को यूज करेंगे तो प्रिंट एफ को यूज करने के लिए हमें ये फाइल लिखना पड़ेगी। अगर हमने प्रिंट एफ लिख दिया, stdio.h न लिखा, तो ये जो है एरर आ जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। कंपाइलर पूछेगा प्रिंट एफ तो आपने लिख दिया, इसकी डेफिनेशन किधर है? जब वो हमसे डेफिनेशन पूछेगा और हमने ये लिखी नहीं होगी तो हम कंपाइलर को समझा नहीं पाएंगे। तो इस मकसद के लिए हमें हेडर फाइल क्या करना पड़ता है? शामिल करना पड़ता है। हेडर फाइल्स क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हेडर फाइल में पड़ी होती है, और इस पूरे जो है ना फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? हेडर सेक्शन बोलते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। पहले हम लिखेंगे हैश, फिर हम लिखेंगे इंक्लूड, इंक्लूड के बाद हम लिखेंगे हेडर फाइल का जो है ना नेम, और ये एंगल ब्रेक हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है? ये सिंटैक्स है हेडर फाइल का या हेडर सेक्शन का। उसके बाद मेन सेक्शन। याद रखें, हर प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक जो है ना मेन फंक्शन जरूर होगा। अगर फंक्शन आपने बहुत सारे लिख दिए लेकिन मेन फंक्शन नहीं लिखा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से चलना स्टार्ट होता है। जहां से कंपाइलर को मेन मिलेगा वहां से इसको चलाना स्टार्ट कर देगा। तो मेन फंक्शन इसलिए जरूरी है हर प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यहां से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। तीसरा है मेन फंक्शन की बॉडी। हमने जिस मकसद के लिए प्रोग्राम लिखा है, हमने प्रोग्राम की तारीफ पढ़ी थी ना, हिदायत का मजमूआ। तो जो हिदायत का मजमूआ है वो हम फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं, यानी जो हम उस प्रोग्राम से असल काम लेना चाहते हैं वो हम कहां पे लिखेंगे? फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे कि हमने ये काम इससे लेना है। तो जो चीज क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होगी इस तरह, वो हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। यानी हेडर सेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हेडर फाइल पड़ी है। हेडर फाइल हमने क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन उसमें होती है। मेन फंक्शन क्यों हमने इस्तेमाल किया? क्योंकि यहां से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, और फंक्शन की बॉडी क्या है? जो काम हम प्रोग्राम से लेना चाहते हैं उसकी हिदायत का मजमूआ इसके अंदर होता है, और उसको हम किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यह है प्रोग्राम की साख्त का बेसिक स्ट्रक्चर।